हमारे प्यारे बच्चों, आज के हम इस छोटे से सेशन में ये देखने वाले हैं साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जो 10वीं के पहले चैप्टर में पढ़ना है उसका एक छोटा सा हिस्सा को हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि कोई प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आती है और कोई चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के फलस्वरूप जब वह उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये तो हमने देख लिया, लेकिन प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला आप देखिए यहाँ पर है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। मतलब प्रकाश के नियमित परावर्तन और दूसरा प्रकाश के अनियमित परावर्तन। इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दर्पण लिया गया है, यहाँ भी एक दर्पण लिया गया है, लेकिन आप इनके आती हुई जितने भी किरणें होंगी ये सब आती हुई प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश स्रोत यहाँ पर है, यहाँ से जितने भी किरणें आ रही हैं वो सारे के सारे किरण ये आ रही है चिकनी सतह से टकरा रही है और पुनः उसी माध्यम में लौट रही है। तो आ करके लौटने के बीच आप देख पा रहे होंगे कि इसके यहाँ ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल है। वैसे यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। तो जितने भी किरणें जिस एंगल से उस सतह से टकराती है उसी एंगल से वो रिटर्न चली जाती है। तो यहाँ पर एक प्रकार के नियम को फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है वहां पर उतना ही एंगल नहीं बन रहा है। हो सकता है कहीं ज्यादा बन जाए, कहीं कम भी बन सकता है। अब यही पर आप देखो यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यहाँ भी देखिए बराबर नहीं है। किस तरह से ये अलग अलग है, ठीक है, मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर देखिए ये अलग है, जबकि यहाँ पर ये अलग है। तो सब के बीच का एंगल यहाँ पर सतह से टकराने से पहले और सतह पर टकराने के बाद सतह और किरणों के बीच का एंगल यहाँ पर अलग अलग होता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कोई नियम का पालन नहीं होता। तो अब हम आते हैं परिभाषा की तरफ कि प्रकाश का नियमित परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के नियमित परावर्तन को परिभाषित करने के लिए ध्यान में रखना है कि प्रकाश का वह परावर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है या चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद लौटती हुई प्रकाश की किरणें एक नियम को फॉलो करते हुए पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौटती है। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो लिखेंगे हम इसमें पालन होता है नियम का, इसमें नहीं होता है। लिखेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह से, ये खुरदरी है इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब खुरदरी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद लौटती हुई प्रकाश की किरणें एक अनियमित नियमों का पालन करते हुए, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक निश्चित नियम का पालन नहीं करते हुए वो वापस लौट जाती है। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये होगी बात। तो कारण क्या है यहाँ पर, तो इसमें कभी कभी आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है कि प्रकाश के नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में क्या अंतर है। What is the difference between regular reflection of light and irregular reflection of light? दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखें, हम जैसा फिगर देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम जितना भी देख रहे हैं इसमें जो यहाँ जो किरणें आ रही है ये जब वापस आ रही है तो एक निश्चित नियम का पालन कर रही है। तो इसमें हम लिखेंगे कि किरणों के द्वारा आने और जाने में एक निश्चित नियम का पालन होता है, जबकि अनियमित परावर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इसमें कोई निश्चित नियम का पालन नहीं होता। दूसरा, इसके जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, ये आप देखिए ये दर्पण है। तो दर्पण का कोई भी दर्पण तभी बनता है, कांच का टुकड़ा है, इसके इस एक हिस्से को हम चांदी के पेंट से हम उसको रचित कर देते हैं और फिर उसके बाद इस पर एक अलग कोट चढ़ा दिया जाता है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक वगैरह, रेड कुछ भी हम लगा देते हैं। तब ये वाला हिस्सा जो है ये परावर्तक सतह का काम करने लगता है। अब यहाँ पर हम अपने अगर सुंदर से चेहरे को अगर देखते हैं तो बहुत अच्छे से छवि बनती है। तो ये हमारा बनता है दर्पण। अब ऐसे ही दर्पण का ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा आप देखिए ये चिकना बराबर है। तो यहाँ पर इसका नियमित परावर्तन में होता क्या है कि ये जो परावर्तक सतह होता है चिकना होता है, जबकि अनियमित परावर्तन में इसके परावर्तक सतह चिकने नहीं होते। दूसरा, और भी हम लिख सकते हैं कि इसमें एक निश्चित नियमों का पालन होता है, जबकि इसमें निश्चित नियमों का पालन नहीं होता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण के बीच का बना हुआ कोण और जाती हुई प्रकाश की किरणें और दर्पण के बीच बना हुआ कोण दोनों समान होता है,
जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से हम डिफरेंस को भी हम आराम से लिख सकते हैं। तो आप आराम से ये बात समझ चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो एक और भी मजेदार वीडियो लेकर आएंगे जो आपके सिलेबस से संबंधित रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।